गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ रीजनिंग। आज मैं आपके सामने पेपर लेकर आई हूँ 17 जैन 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर है ये आपका। मैं आपको जो आज करा रही हूँ पेपर 1 का CDP मैं आपको पहले कराती हूँ, इसके बाद मैं आपको EVS का भी पेपर इसमें करा दूँगी। ठीक है, अगर आप लोग न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैंने इससे पहले भी जब पेपर हुए थे उसके बाद मैंने आंसर आपको कराए थे, उसमें काफ़ी मिस्टेक्स हो गई थी। तो आप लोग मेरे इस ब्रीफ रीजनिंग चैनल पर जाकर मैं दोबारा से ही सारे पेपर्स मैं अपलोड करूँगी, तो आप लोग मेरे चैनल पर जुड़ सकते हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन देखने हैं किस तरीके से आए थे, पूरा 1 मंथ ये आपका सीटेट का एग्ज़ाम चला था। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए आज हम CDP का क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश में आएगा, उसके बाद हिंदी में आएगा। ठीक है, अगर मैं आपको हिंदी और इंग्लिश साथ में लगा रही हूँ तो ज़्यादा छोटा हो जा रहा है कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है देखने में। ठीक है, तो मैं इसलिए पहले इंग्लिश का आपके सामने लगा देती हूँ, फिर हिंदी का। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर, ID, क्वेश्चन टाइप, तो आप इसको देख के कंफ्यूज मत करिएगा। जो सीटेट की साइट पर पेपर्स अपलोड हैं, ठीक है, तो वहाँ से मैंने लिया है, तो वहाँ ये पेपर्स ऐसे ही हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास सारे पेपर्स नहीं हैं, कुछ बच्चों ने ज़्यादातर सारे पेपर्स नहीं भेजे थे, इसलिए मेरे पास वो पेपर्स तो नहीं हैं। ठीक है, तो चलिए इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 आज का हम CDP का स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो इसका क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, ये है पूरा यहाँ से। ठीक है, और ये इंग्लिश का हो जाएगा, फिर हिंदी का आपको यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, हिंदी का यहाँ से स्टार्ट है, ये है, ये सब कट कर देंगे हम। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ का देख लेते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड का डेवलपमेंट कैसा होता है। तो इसके हमारा जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कि कैन बी प्रिडिक्टेड समवॉट व्हाट और चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो है थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट अब इसका हिंदी के पार्ट पर चलते हैं, क्योंकि जो मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर हैं वो हिंदी के ज़्यादा हैं, और इंग्लिश में भी बच्चे कहते हैं कि हमें इंग्लिश में भी प्रोवाइड करवा दें, तो इसीलिए मैं आपको दोनों ही लैंग्वेज में करा देती हूँ। ठीक है, चलिए अब हिंदी के पार्ट पर चलते हैं। तो चलिए हिंदी का मैंने इस पर क्वेश्चन नंबर 1 आपका डाल दिया है कि क्वेश्चन है कि बालकों के व्यक्तिगत विकास कैसा होता है। उसके लिए होता है कि कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। ठीक है, सबकी दर जो होती है वो डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका जाएगा 3rd। मैं ये हटा देती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन, वो जो ऑप्शन है वो पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। तो देख लीजिए कि कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका जाएगा बिल्कुल 3rd। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है इंग्लिश लैंग्वेज में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट चारों में से देखना है कि डेवलपमेंट इज नॉट सिक्वेंशियल। ठीक है, ये हमारा सही नहीं है। डेवलपमेंट इज डिसऑर्डरली, ये भी ठीक नहीं है। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये ठीक है। आप लोग देख सकते हो सब में नॉट है, इसमें डिसऑर्डरली है, इसमें नॉट इन्फ्लुएंस बाय द कल्चर है 4th ऑप्शन में। 3rd ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है कि डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। डेवलपमेंट जो है वो हमारा कंटिन्यूसली, जब हम पैदा होते ही हमारा डेवलपमेंट चलता रहता है जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जाएगा 3rd। अब हिंदी के पार्ट पर चलते हैं, इसी को अब हिंदी में देखते हैं। अब हिंदी का देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको सही बताना है। तो विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, ये गलत है। विकास अव्यवस्थित नहीं होता है, ये भी गलत है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये ठीक है। ठीक है, डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये। विकास आत्मक प्रतिमान संस्कृति परिवेश में प्रभावित नहीं होते, ये भी गलत है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 3rd। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3rd पर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd। चिल्ड्रन लर्न द नॉलेज, स्किल, वैल्यूज, कस्टम ऑफ द सोसाइटी बाय नेबरहुड, रिलीजन, स्कूल, पीयर ग्रुप। तो ये सारी चीज़ें ही करेक्ट हैं। तो ऑप्शन आपके 1st, 2nd, 3rd, 4 जिसमें आपका है चारों ही ऑप्शन वो ठीक है। तो वो 4th ऑप्शन में आपको दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4th। चलिए अब इसका हिंदी में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
थर्ड है बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान रहने के कौशल मूल्य रीतियाँ किससे सीखते हैं, तो वो नेबरहुड से भी, आस पड़ोस से भी, धर्म से, रिलीजन, स्कूल, सही है, समष्टीय समूह मतलब पीर ग्रुप। तो ये आपके चारों ही करेक्ट हैं। तो आप लोग देख लीजिए चारों आपको किस में दिख रहा है, वो है आपका फोर्थ ऑप्शन में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एज पर जीन पियाजे थ्योरी अडेप्टेशन इन्वॉल्व 2 कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज़। तो वो कौन सी 2 कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज़ हैं जीन पियाजे थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो वो है एक्यूमुलेशन एंड एसिमिलेशन। करेक्ट ऑप्शन इज 1। अब इसका हम हिंदी के पर चलते हैं, हिंदी का करते हैं, ठीक है। आपका ये हिंदी का है फोर्थ क्वेश्चन। जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन किन 2 मूल प्रक्रिया को समाहित करता है, समायोजन व समावेशन के, ठीक है, दोनों, एसिमिलेशन एंड एक्यूमुलेशन। ऑप्शन नंबर आपका जाएगा 1, ठीक है। मैं हिंदी का बोलती हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि मैं हिंदी का पेपर करा रही हूँ, CDP का ही हिंदी में क्वेश्चन लगाती हूँ, उसके बाद इंग्लिश में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। तो ये हमारा CDP का क्वेश्चन नंबर 5 है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन गेन द एबिलिटी टू अरेंज आइटम along qualitative dimensions such as length and weight, yet have difficult in dealing with mental operations that involve abstract concepts। तो आपको बताना है, इसके ऑप्शन है सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। अब इसका हिंदी लगाती हूँ। इसका हिंदी में है कि जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की सक्रियात्मक में कठिनाई महसूस करते हैं। तो इसका होगा, मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ कि आपको सारे ही ऑप्शन दिखें इसमें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था कि फर्स्ट ऑप्शन है संवेदी चालक, पूर्व संज्ञात्मक, मूर्त संज्ञात्मक या अमूर्त संज्ञात्मक। तो करेक्ट ऑप्शन इज मूर्त संज्ञात्मक, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका जाएगा 5th का 3rd। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इन द थ्योरी प्रपोज्ड बाय लेविडोस्की प्राइवेट स्पीच, फर्स्ट ऑप्शन इज, तो हमें इसका करेक्ट ऑप्शन देखना है कि हेल्प द चाइल्ड टू रेगुलेट हर थिंकिंग। करेक्ट ऑप्शन इज 1, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, इसी का हिंदी में देखते हैं, हिंदी में ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने हिंदी में आपके सामने आ चुका है कि लेविडोस्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक्य क्या है, तो हमें बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाए कि बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है अकॉर्डिंग टू लेविडोस्की टीचर कैन असिस्ट इन लर्निंग बाय, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका है चेंजिंग द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ सपोर्ट। ऑप्शन नंबर 3rd आपका इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 का 3rd है करेक्ट। अब इसका हिंदी में क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के लेविडोस्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं कि मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3rd। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पूजा टेल्स हर फ्रेंड दैट वी शुड फॉलो क्लास रूल एल्स द टीचर विल नॉट अलाउ अस टू प्ले आउटसाइड। पूजा इज एट वॉट स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कॉलबर्ग। तो आपको बताना है लॉरेंस कॉलबर्ग के अकॉर्डिंग वो कौन सी स्टेज पर, कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेड, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। तो उसका करेक्ट जाएगा कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेड, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं इसी का हिंदी में देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पूजा अपने दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है, वो है आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज 1। चलिए इस 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट एज पर हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग बताना है आपको कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। इंटेलिजेंस इज अ फिक्स्ड
स्टेट इंटेलिजेंस इज द फिक्स्ड एंड स्टेबल ट्रेट। सेकंड है इंटेलिजेंस कैन बी नर्चर्ड एंड ग्रोन। इंटेलिजेंस इज ऑफ सेवरल काइंड रादर देन डोमिनेटेड बाय अ जनरल फैक्टर। इंटेलिजेंस कैन नॉट बी टाइड टू अ सिंगल डोमेन। तो हमें इसका करेक्ट बताना है, कौन, सॉरी नो नॉट करेक्ट है, हमें जो गलत है वो बताना है। तो इसका होगा आपका कि इंटेलिजेंस इज अ फिक्स्ड एंड स्टेबल ट्रेट नहीं है, ठीक है। तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है। चलिए अब हिंदी का स्टेटमेंट देखते हैं। इसी का हिंदी में देखते हैं कि हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको सही नहीं है वो बताना है कि बुद्धिमत्ता एक स्तर तथा स्थायी विशिष्टता है, या बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित किया जा सकता है, या बुद्धिमत्ता किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती अपितु कई प्रकार की होती है, या बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम में सहबद्ध नहीं किया जा सकता। तो आपको उसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। वो है कि बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा स्थायी विशिष्ट है, ठीक है, फिक्स्ड नहीं है होती है ये, और ट्रेट नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन आपको बताना है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या है। कि द टीचर डज नॉट प्ले एनी रोल, द टीचर प्ले एक्टिवेट रोल वाइल द स्टूडेंट आर पैसिव, द स्टूडेंट आर एक्टिव वाइल द टीचर इज पैसिव, द टीचर एंड स्टूडेंट आर बोथ एक्टिव। तो आपका जो स्टेटमेंट सही है वो है कि टीचर एंड स्टूडेंट बोथ एक्टिव होते हैं दोनों, ठीक है। अब इसी को हिंदी में देख, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने हिंदी में लग चुका है कि एक बाल केंद्रित शिक्षा में क्या है। शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती, या शिक्षक की सक्रिय भूमिका होती है लेकिन विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं, या विद्यार्थी की सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षिका निष्क्रिय होते हैं। शिक्षिका एवं विद्यार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका होती है, दोनों ही एक्टिव होते हैं, ठीक है, बोथ आर एक्टिव, बोथ आर सक्रिय भूमिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका आपका जाएगा 4th। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन है। देखते हैं क्या कह रहा है असर्शन और रीज़न। इन द क्लासरूम बॉयज़ हैव द पोटेंशियल टू परफॉर्म मच बेटर देन द गर्ल्स इन मैथमेटिक्स एंड साइंस। ऐसा तो ज़रूरी नहीं, ऐसा नहीं है कि लड़के ही मैथ्स और साइंस में अच्छे होते हैं, गर्ल्स नहीं अच्छी होती हैं, ठीक है। इसका अब हमें रीज़न बताना है। जो रीज़न इसमें गिवन है वो सही है कि मैथमेटिकल रीजनिंग एंड साइंटिफिक एबिलिटी कम नेचुरली टू बॉयज़ देन गर्ल्स। तो ये कोई इसका रीज़न नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हैं, कि असर्शन भी रॉन्ग है और रीज़न भी उसका दिया हुआ वो रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका करेक्ट आंसर है 4th, कि बोथ असर्शन एंड रीजंस आर फॉल्स। अब इसी को हिंदी में देख लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 हिंदी में आ चुका है आप सामने। कथन पढ़ना है। कथन है कि कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। तर्क है इसका, रीज़न है कि लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क व वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती हैं। तो ये कोई रीज़न इसका सही नहीं है। असर्शन और रीज़न बोथ आर फॉल्स, ए एंड आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि नेशनल, की जो मैंने आपको लाइन खींची है यह क्वेश्चन नंबर 12 है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फेसाइजेज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द करिकुलम, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द करिकुलम, डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन ऑफ टेक्स्ट बुक, या रोड मेमोराइजेशन ऑफ द टेक्स्ट बुक। तो इसका करेक्ट होगा कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द करिकुलम, 12 का ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है हिंदी में कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है। तो वो जोर देती है पाठ्यचर्या का लचीलापन पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है कि द फोकस असेसमेंट शुड बी ऑन। तो आपको उसको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डिटेलिंग व्हाट एंड हाउ द लर्नर हैज़ बीन लर्निंग। करेक्ट ऑप्शन इज 4th। नेक्स्ट चलते हैं इसी के हिंदी क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 13 है कि मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए। तो आपको बताना है मूल्यांकन का केंद्र क्या है, कि अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना। ऑप्शन नंबर 4th इज राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर।
क्वेश्चन नंबर 14 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टराइज अ सोशियो कंट्रोवर्स क्लासरूम दैट केटर्स टू नीड्स ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं कि फिक्स सीटिंग अरेंजमेंट, टीचर गिविंग ओनली इंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेक्टिंग द चिल्ड्रन टू बी टोटली ओबीडियंट। थर्ड है मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट बाय द चिल्ड्रन। फोर्थ, चिल्ड्रन डिस्कसिंग वाइल वर्किंग इन ग्रुप। तो करेक्ट ऑप्शन इज चिल्ड्रन डिस्कसिंग वाइल वर्किंग इन ग्रुप्स। ठीक है, जब हम ग्रुप में करते हैं तो बच्चे एक दूसरे से डिस्कस ज़रूर करते हैं और करना भी चाहिए। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन इज़ फोर्थ। नेक्स्ट चलते हैं 14 के हिंदी के क्वेश्चन पर। हिंदी में ये क्वेश्चन अब आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हिंदी में है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्षा जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों को ध्यान रखा जाता है कि व्याख्या करता है। तो इसकी क्या व्याख्या करता है कि बच्चों को आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना। करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ। ठीक है, मैं आपको एक बार पूरा दिखा देती हूँ। देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। ठीक है, कि बच्चों को आपस में चर्चा करते हुए समूह में, जब ग्रुप में वह करते हैं तो उन्हें डिस्कस करना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट क्वेश्चन टू असिस्ट क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम। तो इसके ऑप्शंस हैं कि एट 325 + 48, ये इन विच ईयर ऑफ द चाइल्ड मैरिड रिस्ट्रेन एक्ट पास, ये डिफाइन द टर्म रेस्पिरेशन। ये फोर्थ है कि एनालाइज द वेरियस रीजन ऑफ पोल्यूशन इन योर सिटी एंड थिंक ऑफ वेरियस। तो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ। ठीक है, अब इसी को हिंदी में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है। तो आपको सही उदाहरण है कि अपने शहरों में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय सोचिए। तो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ। ठीक है, आप लोग देख सकते हो, मैंने ये स्क्रीन हटा दिया कि आप लोगों को देखने में ये ऑप्शन में प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग देख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट अ कल्चर ऑफ इंक्लूजन इन स्कूल। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है। तो है कि डिफरेंशिएटेड असेसमेंट आर प्रोमिट टू मीट स्टूडेंट्स नीड, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इसी पर। हिंदी का सामने आप क्वेश्चन लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न में से कौन सा विद्यालयों को समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट है कि विद्यार्थियों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इन अ क्लास कंप्राइजिंग ऑफ कल्चरली डाइवर्स स्टूडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाय अ टीचर। तो करेक्ट ऑप्शन इज 2 कि डेवलपिंग करिकुलम एंड टीचिंग स्टाइल सुइटेबल टू डोमिनेंट कल्चर। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 17 का। अब ये क्वेश्चन आपका हिंदी में लगा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका हिंदी में है कि सांस्कृतिक रूप में विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसे बचना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट है कि प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 थोड़ा छोटा हो सकता है दिख रहा हो, क्योंकि मैंने कोशिश करी क्वेश्चन और ऑप्शन सारे एक साथ ही आ जाएं तो ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम होती है देखने में तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं कोई और सोल्यूशन इसका निकालूंगी फिर। ठीक है, अगर आप लोग न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आपको पसंद आती तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली अफेक्ट्स लर्नर एबिलिटी टू रीड, इंटरप्ट और अंडरस्टैंड लेटर एंड वर्ड्स। तो इसका है डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलिक्सिया एंड डिस्फेजिया। तो आपको बताना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डिसलेक्सिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अब इसी को हिंदी में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से किसी विद्यार्थी की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है। तो इनके ऑप्शन हैं
गुणज वैकल्य, लेखन वैकल्य, वाचन वैकल्य एंड गति समन्वय वैकल्य। तो उसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वाचन वैकल्य, डिसलेक्सिया। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसलेक्सिया और हिंदी में बोलते हैं वाचन वैकल्य। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि टू एंश्योर सक्सेसफुल इंक्लूजन, ठीक है, ये कुछ नहीं है, आप लोगों से देख के कन्फ्यूज मत हो जाएगा। ये टू एंश्योर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड। ठीक है, यहाँ जो ब्लैक से दिख रहा है वो आपको अवॉइड लिखा है, तो आप लोग अपने नोटबुक्स में आप जो भी लिख रहे हो वहाँ पर अवॉइड लिख लीजिएगा। तो ऑप्शन है इसका कि एलोकेटिंग क्लासरूम, लाइब्रेरी एंड लैब्स ऑन द टॉप फ्लोर, लेवलिंग ऑफ एन एरियाज ऑफ स्कूल विद रैम्प एंड लिफ्ट। थर्ड है कि मेकिंग अडेप्टेशन एज पर स्टूडेंट रिक्वायरमेंट। फोर्थ है रीजनेबल अकोमोडेशन इन सीटिंग अरेंजमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 1 कि एलोकेटिंग क्लासरूम, लाइब्रेरी एंड लैब्स ऑन द टॉप फ्लोर, ऑप्शन नंबर 1। अब इसी का हिंदी में देखते हैं। हिंदी में है, मैं एक मिनट को पूरा लगा देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आ चुका है कि गथिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों को सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किससे बचना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है कि ऊपर मंजिल पे कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटित करना। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही आंसर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट्स विद क्रिएटिविटी। तो उसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 2 कि कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, तो नॉट पूछा गया है इसीलिए हमने कन्वर्जेंट थिंकिंग, क्योंकि ये गलत ऑप्शन है और फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इसके हिसाब से करेक्ट है, लेकिन हमसे नॉट पूछा गया है इसीलिए हमने सेकंड पर टिक करा है। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए इसी क्वेश्चन को हिंदी में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है। तो वो कौन सी नहीं है? अभी सारी सोच। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ये आपके क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ तक लास्ट हो गए CDP के। नेक्स्ट चलते हैं, आपके 10 क्वेश्चन और रह गए हैं, तो इसी को भी कंटिन्यू कर लेते हैं इसी वीडियो में, इसी क्लास में। आपका आज CDP पूरा आज हो जाएगा, तो नेक्स्ट आपका EVS शुरू करा दिया जाएगा। ये आपका 17 जैन 2022 का पेपर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट लॉन्ग टर्म रिमेम्बरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर कंटेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी शुड बी अवॉइडेड बाय अ टीचर। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि अप्लाइंग मेमोनिक्स, मेकिंग ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट या प्रेजेंटिंग डिसजॉइंटेड वर्ड यूजिंग इमेजनरी। तो करेक्ट ऑप्शन इज 3rd, प्रेजेंटिंग डिसजॉइंटेड वर्ड्स। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट इसी पर हिंदी पर चलते हैं। हिंदी का क्वेश्चन सामने अब आएगा। किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने और सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए। तो किस रणनीति से बचना चाहिए, इसके मैं आपको चारों ही ऑप्शन दिखाती हूँ कि क्या है। स्मृति सहायक विधियाँ लागू करना, संज्ञानात्मक चार्ट बनाना या असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करना या मानसिक चित्र का उपयोग करना। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3rd। ये है क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन नंबर आपका 3rd बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 है कि स्टूडेंट्स लर्न बेटर व्हेन मटेरियल टू बी लर्नड इज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 2, कनेक्टेड विद एग्जिस्टिंग नॉलेज। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब इसको हिंदी में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि जब सीखी जाने वाली सामग्री हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। तो कैसे सीखते हैं बेहतर? मौजूदा ज्ञान से जुड़ी बातें। ठीक है, मौजूदा ज्ञान से जुड़ी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू स्टूडेंट फेलियर इन एकेडमिक अचीवमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। तो आपका 23 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है 2,
कि डी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड करिकुलम। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 2 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर ही हिंदी में आपके सामने क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की सफलता में योगदान देता है। तो वो कौन सा है जो योगदान सबसे ज़्यादा देता है, वो है गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 है कि एज पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसको हम शॉर्ट में NCF भी बोलते हैं, 2005, इसकी फुल फॉर्म अगर NCF की है तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 चिल्ड्रन, तो इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्ले एक्टिव रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब इसी को हिंदी में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा सही है। 2005 के अकॉर्डिंग जो NCF है वो है कि बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है कि इन ऑर्डर टू टीच अ कॉन्सेप्ट अ टीचर शुड अवॉइड यूजिंग, तो एक टीचर वो अवॉइड क्या चीज़ है, वो जो अवॉइड करता है तो वो है इंस्टेंट डिक्रीज टू दी कॉन्सेप्ट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं, इसी को हिंदी में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने आ चुका है हिंदी में कि एक संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। तो किसके प्रयोग से बचना चाहिए कि उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 है कि नॉलेज और अवेयरनेस ऑफ सेल्फ एज नोन डिपिक्ट्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि मेटाकॉग्निशन है ये, ठीक है, मेटाकॉग्निशन। मैं थोड़ा फास्ट करा रही हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि वीडियो मेरी जो क्लास है वो ज़्यादा ही लंबी हो जाए, आप लोगों को देखने में भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। 26 का ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट चलते हैं, इसी को हिंदी में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता का क्या दर्शाती है। तो आपको बताना है कि क्या दर्शाती है, अधिसंज्ञान दर्शाती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 है कि आइडेंटिफाइंग द डिफिकल्टी सेटिंग द गोल, एक्सप्लोरिंग पॉसिबल सॉल्यूशन एंड कॉन्सिक्वेंसेज, एक्टिंग अकॉर्डिंगली एंड इवेलुएट द आउटकम्स आर important steps involved in the process of, तो आपको बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन है 27 का 3rd, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3rd। इसी को हिंदी में देखते हैं। अब हिंदी में है कि कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण है। तो उसको बताना है 27 का आपका करेक्ट हो जाएगा 3rd की समस्या समाधान, ठीक है। इसका मैं चारों आपको ऑप्शन दिखा देती हूँ, आरोपण, नकल, समस्या समाधान, ये निष्क्रिय ध्यान। तो उसका करेक्ट ऑप्शन इज 4th, समस्या समाधान, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 27। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। लास्ट 3 क्वेश्चन आपके रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, असर्शन और रीजन वाला फिर से आ गया है, एक और था आपका जो मैंने करा दिया है। एक्सप्लोरिंग एंड डिस्कसिंग मिसकंसेप्शन इन मीनिंगफुल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसका असर्शन है। इसका रीज़न देख लेते हैं, इसका रीज़न क्या दिया है। इट गिव्स स्टूडेंट अपॉर्चुनिटीज टू थिंक अबाउट द रीजन बिहाइंड दोज मिसकंसेप्शन एंड इट इज़ हेल्पफुल इन लीडिंग डीपर इन्वेस्टिगेशन। तो आपको देखना है कि असर्शन और रीज़न है कि दोनों सही है, ठीक है, या करेक्ट है, ठीक है। सेकंड में आपको देखना है कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, लेकिन रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का नहीं है, ठीक है। तो ए असर्शन इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर फॉल्स। तो हमें इसका देखना है। क्वेश्चन नंबर 28 का आपका करेक्ट है 1 कि बोथ असर्शन रीज़न तो दोनों सही हैं और रीज़न जो है बिल्कुल करेक्ट है असर्शन का। आपका है क्वेश्चन नंबर 1, वो सॉरी ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 28 का। अब इसको हिंदी में देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 28 मैंने हिंदी में लगा दिया है। इसका अभिकथन सुनते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है। इसका तर्क देख लेते हैं, ये सही दिया है। यह विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच को नेतृत्व करने में सहायक होता है। तो इसका असर्शन और रीज़न, जिसका रीज़न दिया गया है वो बिल्कुल ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि स्टूडेंट आर लाइकली टू फील बोर्डम व्हेन। तो इसका आपको बताना है कि कौन से, मैं आपको ऑप्शन पढ़ देती हूँ कि एक्टिविटी इज़ नॉट वैल्यूड, एक्टिविटी इज़ वैल्यूड, सक्सेस इज अचीव्ड एंड सक्सेस इज डिज़ायर्ड। 29 का करेक्ट ऑप्शन इज़ 1 कि एक्टिविटी इज़ नॉट वैल्यूड, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं, इसी में हिंदी में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना है। क्यों है बोरियत होने की संभावना, किसकी वजह से है? तो वो है गतिविधियों को महत्व ना दिए जाने पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर आपका है 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक भी ज़रूर करिएगा वीडियो को। ठीक है, नेक्स्ट पेपर मैं आपको जल्दी ही लेकर आऊँगी। क्वेश्चन नंबर 30 है, ये लास्ट क्वेश्चन है CDP का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट वे ऑफ यूजिंग फीडबैक एज अ मोटिवेटर। ठीक है, तो हमें इसको देखना है। क्वेश्चन नंबर 30 में फिर से लिख देती हूँ, ऑप्शन है इसका करेक्ट 1, फीडबैक कंसंट्रेटेड ऑन द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अब इसी को हिंदी में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है। तो आपको बताना है कौन सा तरीका अनुचित है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, एक बार रुक जाइए, पूरा क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ। यह है क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट है। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका फर्स्ट कि विद्यार्थियों की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ये आपकी क्लास यहाँ पर ही ओवर होती है, यहीं पर ओवर होती है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।